हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, वेलकम आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते होंगे। और साथियों, मैं आप लोग के बीच क्लास 10th का जो है यानी कि एक्सरसाइज 4.3 का द्विघात समीकरण जो पार्ट 2 के रूप में लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में मैराथन क्लास में पहला सवाल में 4 गो हम बता चुके हैं, और पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में हम लेकर के आया हूँ दूसरा में 4 सवाल। उसी सवाल को यानी कि द्विघात मूल के रूप में ज्ञात करनी है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले कुछ मोटिवेशनल हो जाए, ठीक ना। तो आप लोग के बीच एक मोटिवेशनल लेकर के आया हूँ। तो देखिए, कहता है कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो हाँ तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कामयाबी सुबह होने पर ही, सुबह होने की जैसे ही होती है। जैसे मॉर्निंग, रात आप सोते हो तो सुबह होता है, तो उसी प्रकार से कामयाबी भी आपको यानी कि कई सारे रात्रि को आपको गुजारने के बाद आप एक कामयाब इंसान बनते हैं, पढ़ लिख कर अच्छा बनते हैं। तो कम से कम आपको अच्छा बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए कम से कम यानी कि रात को जागना पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगा। जागने का मतलब हो गया कि यह पढ़ाई आपको पूरे जी तोड़ करना होगा। मैट्रिक में अगर मैथ में 95+ लाना चाहते हैं तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके 95+ लाएंगे। तो आप लगातार बने रहिए, इस चैनल को पूरा का पूरा देखिए। और मैं इस उपलक्ष्य में आप लोग को मैं बता दूं कि आज के बाद फिर लगातार हमारा क्लास रहेगा। फिर बीच में थोड़ा वर्क हो गई थी, इसके लिए हम थोड़ा क्लास कम दे रहे थे। तो आज के बाद फिर क्लास लगातार हो जाएगी, आपके क्लास का भी और क्लास 12th के भी लगातार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करें। तो कुछ कामयाबी से ही शुरू करते हैं। कामयाबी सुबह की जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो स्वाभाविक है, आप सो करके कहेंगे, सपना देखेंगे, जब मैं ख्वाब देख रहा हूं मुझे टॉप आ जाए, कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए वो मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, आप मेहनत करेंगे 95+ लाने के लिए मैथ में, तभी तो 95+ आएगा। मेहनत ही नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसी के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो जागिए, आप जोश लाइए, जुनून लाइए और जज्बे में काम करिए और वास्तविक में अपने लक्ष्य के पूरा करिए। तो आज आपको सपोर्ट हम लोग करेंगे, आज से सपोर्ट करने की शपथ लेते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। जब आपको जरूरत हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए शुरू करें। उपयुक्त प्रश्नों में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल यानी द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने के लिए कहा गया। द्विघात सूत्र, आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आपको पता है। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है, b² माइनस 4ac बट्टा 2a होता है। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, x का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक ना। तो इस फॉर्मूला पर इसको हम ज्ञात करेंगे। उससे पहले देखिएगा करना क्या है कि ये सवाल है a बराबर x² के साथ जो लगा हुआ होता है a का मान होता है, b बराबर जो होता है x के साथ जो लगा हुआ होता है वह b का मान होता है, c बराबर जो होगा जो अचर पद जो जिसमें x y कोई ना लगा हो, कोई चर बहुपद ना हो, वो हो जाएगा अचर, ठीक ना। a b c का मान लिख दिए। अब उस फॉर्मूले पर चलेंगे, तो इसलिए मूल ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ये निकालना। x बराबर क्या होगा, b का मान क्या है, -7 माइनस माइनस क्या होगा, +7 होगा, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान फिर देखिए क्या है, -7 है, -7 का स्क्वायर, -4 है तो 4, a का मान क्या है, 2 है तो 2, है ना। अगुने c का मान पूछ रहा है, c का मान क्या है, 3 है तो 3 बट्टा 2 गुने a का मान क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। x बराबर 7 प्लस माइनस, अब देखिए -7 का स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 दूना 8, 8 3 24 लगा देंगे, बट्टा 2 दूना क्या हो जाएगा 4 होगा। अब उसके बाद थोड़ा देखिएगा, इसे थोड़ा ऊपर चले। अब थोड़ा देखिएगा क्या कर रहे हैं, x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, बट्टा 4 होगा। क्या x बराबर अब क्या होगा, 7 प्लस माइनस
आगे देखिए क्या कर रहे हैं, 25 का रूट निकालेंगे तो 5 निकलेगा, अब बट्टा 4 है तो 4। एक्स बराबर क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 7 + 5/4, और एक बार क्या लिखेंगे 7 - 5/4, ये लिखेंगे। इसका हल निकालिए, एक्स बराबर क्या निकलेगा, 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12/4, और घटाएंगे 1, 7 में से 5 गया तो 2 क्या होगा 4 होगा। काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4। एक्स बराबर जो हमारे पास निकल का आया 3, 1 निकल का आया, 1 क्या निकल का आया 1/2 निकल का आया। ये आपका आंसर हो गया। इसका देख सकते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए कहा, मूल ज्ञात करने के लिए हम आंसर निकालें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्या ये दूसरा का पहला सवाल है, ठीक ना। मूल ज्ञात करने के लिए कहा, इसी के लिए दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको लेकर के। चलिए ये तो बता दिए, अब इससे आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसी प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। उस प्रकार से क्या करेंगे, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, ये हो गया। तो हमें ज्ञात करना है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a, होगा कि नहीं होगा। x बराबर b का मान क्या है, b का मान देखिए 1 है, माइनस को 1 से गुना करेंगे -1 प्लस माइनस, b का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे -4 गुने a का मान क्या है 2 है, और c का मान क्या है -4 है, -4 लिख दिए बट्टा 2 गुने a का मान क्या है 2 है। x बराबर क्या होगा -1 प्लस माइनस 2 दूना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 4 दूना क्या होगा 8, 8 चौका 32, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 32 हो जाएगा बट्टे 2 दूना 4 हो जाएगी, हो गया। अब इसके बाद थोड़ा देखिएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस 32 से कितना होगा 33 होगा, बट्टे 4 है तो 4। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है हमें, एक बार प्लस में लिख ले -1, एक बार प्लस लगा करके √33/4, और एक माइनस लगा के माइनस तो यहाँ लगा हुआ रहेगा ये, लेकिन बीच में प्लस जो लगल है यहाँ पर क्या है माइनस है, तो एक बार माइनस में लिख देते हैं √33/4। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है, आराम से यूं चुटकियों में उड़ा देंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे आप लोग, ठीक ना। तो इसी के लिए इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा उसी तरह बनाएंगे। a बराबर 4 होगा, b बराबर क्या करेंगे 4√3 लिखेंगे, c बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा क्या होगा 2a होगा। x बराबर b का मान क्या है, माइनस तो लगा रहेगा 4√3 है, प्लस माइनस b का मान क्या है 4√3 का स्क्वायर लगा देंगे -4 गुने a का मान 4 गुने c का मान 3 बट्टा 2 गुने a का मान 4। x बराबर क्या लिखेंगे -4√3 प्लस माइनस 4 चौक 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3 न बचा सिर्फ, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया कितना होगा 48 होगा, अब बट्टा क्या होगा 4 दूना क्या है 8 है तो 8 लिख दूं, क्या कोई दिक्कत है। चलिए -4 क्या होगा 3 प्लस माइनस 16 तिया 48, 48 माइनस क्या होगा 48 बट्टा 8, कोई दिक्कत है। इस साइड लिख सकता हूं क्या, x बराबर क्या लिखेंगे -4√3, अब 48 में 48 घटाएंगे 0, 0 का अगर रूट निकालते हैं तो 0 ही होता है, तो इसको जरूरत नहीं लिखना, बट्टा 8 है तो 8 लिख दीजिए खाली, बात खत्म है। 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब x बराबर -1 को √3 से गुना करेंगे तो -√3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
इसी को 2 बार लिख सकते हैं -√3/2। बस ये आपका आंसर हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक ना। ले लिए स्क्रीनशॉट, जल्दी लेते चलिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बाबू, किसी को दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 4.3 का एक्सरसाइज आपका 4.3 के दूसरा का तीसरा सवाल, ठीक ना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट लेते चलिए। ले लिए, चले आगे। अब इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए चौथा क्वेश्चन सेम बनाना है। ए बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बी बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सी बराबर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो एक्स बराबर हमारे पास आएगी -b प्लस माइनस √b² -4ac, ये आएगा बट्टा 2a आएगा। एक्स बराबर क्या होगा, b का मान क्या है -1 प्लस माइनस b² मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 4 बट्टा 2 गुने a का मान 2। तो x बराबर क्या होगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 दूना 8, 8 चौका 32, 32 2 दूना 4 होगा। x बराबर -1 प्लस माइनस घटाओगे तो क्या बचेगा -31, -31 बट्टा 4, ठीक है ना। क्या अगर रूट के अंदर में माइनस आ गया तो काल्पनिक संख्या आ गई। काल्पनिक संख्या जो है इसको हम लिख भी सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का मूल्य मूल्य ज्ञात करने के लिए असंभव है, ज्ञात नहीं होगा या असंभव है, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, उतना तक, ठीक ना। हो गया। थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और जज्बे के साथ पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए, हिला के रख दीजिए सोझे, ठीक ना। एकदम पूरी तरह से तैयारी करना है बोर्ड को। चलिए अगला ले लिया होंगे उम्मीद करता हूं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। ये 4 ही क्वेश्चन है क्या, 4 ही क्वेश्चन है दोस्तों, 4 ही क्वेश्चन था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम मिलते हैं, फिर इससे आगे जो चैप्टर प्रयास करूंगा चैप्टर खत्म कर दूं 2 वीडियो में, और 2 वीडियो में और ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को। तब उसके बाद 4.4 चलेंगे, 4.3 ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो ज़्यादा मार्क्स का है वो पढ़ा दूंगा, जो बोर्ड के हिसाब से आपको पूछा भी जाएगा उसको। चलिए तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना ना भूलिए, और जो भी नए चैनल को देख रहे होंगे वह सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अपने सहपाठियों में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर करते रहिए, और शेयर करते रहेंगे तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए आप, तभी जाके समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।